Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है कि रेस्पिरेशन इन बर्ड्स में कैसे होती है। सबसे पहले तो आपने जहन में रखना है कि जो रेस्पिरेशन इन बर्ड्स है, बर्ड्स रेस्पिरेशन के हवाले से सबसे एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है कि इनसे ज़्यादा ये इवन इंसान से भी ज़्यादा एफिशिएंट है रेस्पिरेशन के हवाले से। ठीक है, इस वजह से बुक में पहली लाइन ही ये स्टार्ट की है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड इलेबोरेट। अब सवाल ये है कि बर्ड्स को इतने ज़्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बेसिकली जिस वक्त हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स ने फ़्लाइट करनी है एयर के अंदर, और इंसान आमतौर पे ज़मीन के ऊपर चलता है। इंसान और बर्ड्स की मूवमेंट में जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इंसान अगर थक जाए, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इंसान थकता किस वजह से है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 11 में भी ये बात डिस्कस की थी कि इंसान की बॉडी में अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो उसके मसल्स के अंदर, तो वो लैक्टिक एसिड इंसान को थका देते हैं। अब लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होता है कि जिस वक्त ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन कम पड़ जाती है मसल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जिस वक्त इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है, और फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो वो हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाए। अब जिस वक्त इंसान थक जाता है तो फिर वो प्रॉपरली मूव नहीं करता। ठीक है, इंसान जैसे फॉर एग्जाम्पल चल रहा है और चलते चलते उसको थकावट होती है तो ज़मीन के ऊपर वो बैठ सकता है, थोड़ी देर आराम कर सकता है, किसी दरख्त के नीचे आराम कर सकते हैं। लेकिन बर्ड्स ने चूँकि हवा में उड़ना है, इस वजह से अगर वो हवा में थक जाए तो हो सकता है बाद दफ़ा वो 2 किलोमीटर ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे होते हैं, तो 4 किलोमीटर अगर ज़मीन पर आना है, इसमें भी तो काफ़ी सारी फोर्स चाहिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके अंदर सिस्टम ही ऐसा रखा है कि उनके अंदर थकावट का एहसास ही नहीं होता। वजह क्या है? उनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इंसान में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, इंसान थक जाता है, रेस्ट के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन बर्ड्स के अंदर चूँकि उन्होंने उड़ना है, इस वजह से उनके अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा है कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है, दे हैव मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ज़रूरत क्या है नीड ऑफ एफिशिएंट सिस्टम की? द बर्ड्स आर वेरी एक्टिव एनिमल्स, सबसे ज़्यादा एक्टिव एनिमल हैं क्योंकि उन्होंने फ्लाइट करनी है। ये तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई, अगर मैं इन शॉर्ट समझाऊँ आपको, कोई शख्स समंदर के दरमियान में है, अब अगर वो थक भी जाए, उसने तैरना ही तैरना। अब वो ये नहीं होगा कि वो अगर तैरते वो थक जाए तो कुछ देर के लिए वो रेस्ट कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह वो बर्ड्स ने चूँकि उड़ना है, इस वजह से उनको हमेशा एक्टिव होना पड़ेगा मूवमेंट के हवाले से, तब वो अपनी फ़्लाइट की एक्टिविटी को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं बगैर थके। ठीक है, द बर्ड्स आर वेरी एक्टिव एनिमल विद हाई मेटाबॉलिक रेट। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इनको सिस्टम ही ऐसा दिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एनिमल है और इनके अंदर इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट हाई होता है कि इनकी जो हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। वजह क्या है कि इनके अंदर कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, बिकॉज दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, फिर अब सवाल ये है कि ज़रूरत है बर्ड्स को कि उनको एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, ऑक्सीजन की कमी ताकि पूरी रहे। अब सवाल ये है कि वो किस तरह का सिस्टम इनके पास है कि इनके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। अगर हम बात करें वेंटिलेशन की, जैसे हमारे रूम्स में अक्सर वेंटिलेशन होती है, तो मैं यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। जैसे एक हमारे पास सिनेरियो ये है कि एक रूम है, इसमें एक ही तरफ दरवाजे हैं, एक तरफ खिड़की है, और दूसरा रूम ये है, इसमें एक तरफ दरवाज़ा है और इसके अपोजिट साइड पे खिड़की है। अगर आपको से ये पूछा जाए कि ये 2 रूम्स हैं, इसमें बेस्ट वेंटिलेशन किसकी होगी, तो सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि ये बी की होगी। हमेशा जो विंडोज़ और डोर की सिचुएशन होती है, ये बेस्ट वेंटिलेशन होती है। इसमें भी वेंटिलेशन होगी, इसमें क्या होगा, हवा आएगी, जो पुरानी हवा है उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगी और फिर हवा यहीं से बाहर निकलेगी, यानी यहाँ हमेशा फ्रेश एयर नहीं रहती। इसमें क्या होगा,
ताज़ा हवा आती रहेगी और पुरानी हवा पिछली खिड़कियों से निकलती रहेगी। तो आप ये समझ लें कि हमारा ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो इस तरह का है और बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह का है। इस वजह से इसमें हमेशा जब भी ताज़ा हवा आती है तो पुरानी हवा दूसरी साइड से निकल जाती है। ह्यूमन्स में क्या होता है कि नई हवा पुरानी हवा के साथ मिक्सअप हो जाती है। अब जितना मर्जी कोशिश कर लें, जो हवा बाहर निकलती है उसमें मुकम्मल तौर पे पुरानी हवा नहीं निकलती, ठीक है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्योंकि ह्यूमंस के जो स्ट्रक्चर हैं जो हवा को लेके जाते हैं, आपको पता है कि ह्यूमंस में एल्वुलाई होते हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हवा इन एल्वुलाई में आ जाती है और फिर जब एल्वुलाई कंप्रेस होते हैं फिर यही एल्वुलाई बाहर हवा को निकालती है, यानी जो नई हवा वो पुरानी हवा में मिक्सअप हो जाती है। लेकिन अगर हम बर्ड्स के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर है एल्वुलाई की तरह, उनको पैराब्रोंकाई कहते हैं, वो ट्यूब की तरह है, ठीक है। तो एक तरफ से हवा आती है तो दूसरी तरफ से निकल जाती है। इस वजह से कि हमेशा बर्ड्स के अंदर चूंकि नई हवा मुकम्मल तौर पे अंदर आती है, पुरानी हवा नहीं बचती जब इंस्पायरेशन होता है, तो इस वजह से बर्ड्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। देखो ना, पुरानी हवा और नई हवा मिक्सअप हो जाए, पुरानी हवा में ऑक्सीजन बहुत कम है, नई हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है। जब मिक्सअप हो जाएगी तो दरमियाने दर्जे के ऑक्सीजन में, अगर स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल नहीं हवा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से बर्ड्स में हमेशा जब भी इंस्पायरेशन होती है तो लंग्स में, बर्ड्स के जो लंग्स है उसमें सिर्फ नई हवा होती है, पुरानी हवा का कोई नामो निशान नहीं होता, क्योंकि पुरानी हवा को निकाल दिया जाता है। पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो रीज़न फॉर एफिशिएंट सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन बर्ड्स आर सो अरेंज कि बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो इस तरह अरेंज होता है कि देयर इज़ वन वे फ्लो ऑफ एयर थ्रू द लंग्स, कि एक तरफ से हवा इंटर हो रही है और दूसरी तरफ से निकल, एक ही वन वे फ्लो है। अच्छा, उसके बाद एयर इज रिन्यूड आफ्टर इंस्पायरेशन, जब भी हवा आती है तो सारी नई हवा लंग्स में होती है, तो पुरानी हवा का कोई भी ट्रेस मुकम नहीं होता। इस वजह से कहा गया कि लंग्स आर वेरी एफिशिएंट इन दिस रिस्पेक्ट, कि जो लंग्स है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है बर्ड्स के। नो स्टेल, स्टेल कहते हैं पुरानी हवा को, बासी हवा को, कि जब बर्ड्स के लंग्स में हवा जाती है तो पुरानी हवा को पहले निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से जब अंदर हवा जाती है तो लंग में सिर्फ नई हवा होती है जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैकेनिज़्म क्या है। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर हैं। पैराब्रोंकाई है, ठीक है, इस जो लंग्स में, और एयर सैक्स, ठीक है, जो आपकी बुक में मेंशन की। इसके अलावा यानी ट्रेकिया वगैरह भी होते हैं, उनका नाम आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ ये काम कैसे करता है रेस्पिरेटरी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको रीड कर लेंगे। सबसे पहले हवा इंटर होती है फेरेंक्स से, ट्रेकिया के ज़रिए से। अच्छा, बर्ड्स में आप लोग याद रखेंगे कि हवा डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाती। सपोज मैं कहता हूँ ये लंग्स हैं, ठीक हो गया, लंग्स है, तो सबसे पहले जो हवा है वो एयर सैक्स में जाती है। एयर सैक्स आप कह सकते हैं लंग्स के साथ एक छोटी सी थैली लगी होती है, ये एयर सैक्स में जाती है, ठीक है। इस वजह से सबसे पहले हम एयर सैक्स की बात कर ले कि लंग्स के साथ छोटी छोटी थैलियाँ आगे पीछे भी लगी होती है और आगे भी लगी होती है। पहले हवा जाती है जो पोस्टीरियर एयर सैक्स है उसमें जाती है, बिल्कुल फ्रेश एयर, ठीक हो गया। तो पहले एयर सैक्स को डिफाइन कर लेते हैं। एयर सैक्स, द लंग्स हैव डेवलप्ड सेवरल एक्सटेंशन, के लंग्स के साथ छोटी छोटी थैलियाँ लगी हुई हैं जिनको एयर सैक्स कहा जाता है। और ये बॉडी की सिर्फ यहाँ तो मैंने एक ड्रा की है, तो बॉडी के तकरीबन काफ़ी सारे हिस्से में होती हैं और इवन बोन्स के अंदर भी। और एयर सैक्स का एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से परिंदे हल्के होते हैं और हल्के होने की वजह से वो हमेशा हवा में रह सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने एक ड्रा की। तो सबसे पहले हवा ट्रेकिया की जरिए किस में आई, एयर सैक्स में आई। अच्छी, एयर सैक्स की तादाद आमतौर पे बर्ड्स में 9 के करीब होती है। इन मोस्ट बर्ड्स दीज आर 9 इन नंबर, 9 के करीब होती है, ठीक है। तो और दूसरा इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें हवा आसानी से एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो 760 टॉर होता है, तो आमतौर पे इस प्रेशर पे ये भर जाते हैं हवा से। तो इस वजह से जो ही बर्ड्स मुंह ओपन करते हैं तो ये हवा इनके एयर सैक्स में जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
जब ये जमा होती है इसको हम कहते हैं ये इन्फ्लेटेड हो गए, फूल गए हैं, इन्फ्लेटेड हो गए। ठीक है, तो एयर सैक्स बिकम इन्फ्लेटेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हवा से भर जाते हैं। फिर उसके बाद बर्ड्स के अंदर रिब्स मौजूद होते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, हमारे पास रिब्स की दो तरह की मूवमेंट है, ये अपवर्ड है। अच्छा, जब ये अपवर्ड मूव करेंगे तो जो एयर सैक्स के ऊपर देखो ना कि एक चीज़ ऐसे किसी ने दबाया हुआ है, जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो एयर सैक्स के ऊपर प्रेशर क्या होगा वो कम होगा, तो ये जो एयर सैक्स वो फूल जाएंगे, हवा इनमें भर जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जब रिब्स अपवर्ड की मूव करती हैं, ऊपर की तरफ मूव करती है, उसके बाद इन पे जब प्रेशर कम होता है तब ये हवा से भरते हैं। तो ये आप याद करेंगे इन्फ्लेटेड कब होगा कि व्हेन रिब्स आर्टिकुलेशन, जब रिब्स की जो मूवमेंट है, आर्टिकुलेशन से मुराद यहाँ मूवमेंट लगाएं, और अपवर्ड एंड फॉरवर्ड वो इस तरह होती। ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ भी होती है और ऊपर की तरफ भी होती है, यानी इसकी वजह से एयर सैक्स के ऊपर प्रेशर कम आ जाएगा, और प्रेशर कम आने की वजह से जो हवा है वो इंटर हो जाएगी एयर सैक्स में, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, भर जाएंगे। उसके बाद फिर एयर सैक्स का फंक्शन क्या है, दोबारा रिब्स, अब ये थैलियाँ जो हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों में ये भरी हुई हवा से, जब ये जो रिब्स हैं वो दोबारा प्रेस होंगी यानी नीचे डाउनवर्ड मूव करेंगी, तो वो इन भरी हवा से भरी हुई थैलियों को यानी प्रेस करेंगे, जिससे इनकी जो हवा है वो लंग्स में चली जाएगी। ठीक हो गया, तो इस वजह से कहा गया कि जो एयर सैक दे एक्ट एज ए बिलोज, ये बिलोज का काम करते हैं। बिलोज का क्या मतलब है, इसको उर्दू में कहते हैं फूंकनी, जैसे घरों में इस्तेमाल होती है आमतौर पे आग जलाने के लिए। फूंकनी का फंक्शन क्या है कि वो एक तरफ से हवा लेती है हमारे मुंह से और दूसरी तरफ से हवा आग को देती है। ठीक है, ऐसे करते हैं कि एक तरफ से हवा आई और दूसरी तरफ से आग को दी। तो यहाँ ट्रेकिया से हवा एयर सैक्स में आई और एयर सैक्स में से हवा आगे लंग्स की तरफ चली गई। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये एक्ट एज बिलोज, ये फूंकने का काम करते हैं, और इनका फंक्शन क्या है कि ये हवा को लंग्स में भेजते हैं। और लंग्स में क्या होता है कि जब ये हवा एयर सैक्स से लंग्स में जाती है तो लंग्स में काफ़ी सारी एयर ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनको पैराब्रोंकाई कहा जाता है। अब ये जो एयर ट्यूब्यूल्स हैं ये दोनों एंड से ओपन होती हैं, दोनों एंड से ओपन होती है। यहाँ से हवा इन एयर ट्यूब्यूल्स में जाती है और अगले एयर सैक्स में चली, रुकती नहीं है यहाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो ब्लैक कलर की ये मैंने पैराब्रोंकाई, इनको ये जो एयर ट्यूब्यूल्स हैं इनको पैराब्रोंकाई कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो हवा है वो यहाँ से पैराब्रोंकाई के जरिए से आगे एयर सैक्स में चली जाती है। तो इस वजह से पैराब्रोंकाई के बारे में पूछा जाए तो जो लंग्स ऑफ बर्ड्स हैं उसमें टीनी थिन वॉल, अच्छी ये थिन वॉल इस वजह से होती है क्योंकि इनकी दीवारों से गैसियस एक्सचेंज होना है, गैसेज ने डिफ्यूज़ करना है। तो हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सरफेस जितनी ज़्यादा थिन होगी उतना गैसियस एक्सचेंज अच्छा होगा। आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एल्व्यूलाई, तो इसमें एल्व्यूलाई नहीं होती, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था एल्व्यूलाई में हवा की मिक्सअप हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से इंटर हुई दूसरी तरफ से निकल गई, यानी इसमें वन वे फ्लो होता है। पैराब्रोंकाई आर ओपन एट बोथ एंड, जो पैराब्रोंकाई है वो दोनों एंड से ओपन होती है, एक तरफ से हवा इंटर होती है दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक है, एयर इज कॉन्स्टेंटली वेंटिलेट, और इसमें से मुसलसल ये प्रोसेस हो रहा है, हवा आ रही है और ऐसे गुजर रही है, मुसलसल इसमें वेंटिलेशन हो रही है। और मैंने कहा था ना कि बेस्ट वेंटिलेशन का तरीका ही ये है कि एक तरफ से हवा इंटर हो और दूसरी तरफ से निकल जाए। और दीज आर द साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज, कि ये वो जगह है जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। वजह क्या, क्योंकि इन जो ब्लैक कलर की ट्यूब्यूल्स मैंने ड्रा की इसमें रेड कलर के दरमियान में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। अच्छा, ब्लड वेसल में हमेशा जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी अगर एयर का डायरेक्शन ये है तो ब्लड इस डायरेक्शन में होगा, यानी आप कह सकते हैं एयर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ब्लड इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक हो गया, चूंकि इनका फ्लो अपोजिट है इस वजह से इसको हम कहते हैं काउंटर करंट। काउंटर का मतलब अपोजिट, करंट का मतलब फ्लो करना। तो ऐसी दो चीज़ें जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं काउंटर करंट। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो एयर का हर मॉलिक्यूल, हर पोर्शन, ब्लड के हर पोर्शन के साथ साथ से गुजरता है, तो इसकी वजह से मैक्सिमम एक्सचेंज होता है। तो काउंटर करंट का फ़ायदा क्या होता है कि मैक्सिमम एक्सचेंज होता है गैसेस का,
एक्सचेंज से क्या मुराद है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एयर में आएगी और एयर से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में आएगी, इसको हम कहते हैं ये एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज। इस वजह से कहा गया जो पैरा ब्रोंकाई है, दीज आर द साइट फॉर द गैशियस एक्सचेंज, ये गैशियस एक्सचेंज की साइट है। अच्छा, काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है कि जो पैरा ब्रोंकाई है और ब्लड वेसल है उनमें जो फ्लो हो रहा है मटेरियल का वो अपोजिट हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन द लंग्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एयर। दिस एक्सचेंज, और इसी एक्सचेंज की वजह से इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंटर इनटू द ब्लड, ये ब्लड में जो ऑक्सीजन इंटर हो रही है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन इंटर होती है। ठीक है, तो दो बड़े यानी आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर ज़्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक पैरा ब्रोंकाई है और दूसरा काउंटर करंट एक्सचेंज है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बर्ड्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती हैं, यानी ज़्यादा इन दोनों की वजह से कि एक तो उनके लंग्स में मुसलसल नई हवा रहती है, पुरानी हवा नहीं रहती, नो स्टेल एयर इन द लंग्स आफ्टर इंस्पायरेशन, और दूसरा इनमें काउंटर करंट एक्सचेंज होता है कि ब्लड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एयर की डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये दो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है उसके चांसेस कम होंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के चांसेस कम होंगे तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के चांसेस कम होंगे, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के अगर चांसेस कम हुए तो परिंदों के अंदर जो फटीग वाला आंसर है यानी थकावट वाला आंसर है वो नहीं होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बर्ड्स का है। तो ये जो सारा टॉपिक है इसमें हर यानी आप कह सकते हैं जो हेडिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एयर सेक्स का भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पैरा ब्रोंकाई का तो बहुत दफ़ा आया हुआ है, काउंटर करंट एक्सचेंज का बहुत दफ़ा आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। यानी इसका जो आर्टिकल इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में इसका शुमार होते हैं, इसका जो हर पैराग्राफ है एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़।